टैबलेट्स के बारे में कि कौन सी एंटीबायोटिक टैबलेट किस बीमारी में दी जाती है। हम यहाँ पर सारे एंटीबायोटिक्स टैबलेट के बारे में बहुत बारीकी से जो है समझेंगे। तो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, या आप प्रैक्टिस करते हैं, या आप मेडिकल स्टोर वगैरह चलाते हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में। तो गाइस बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारी एंटीबायोटिक टैबलेट आती है जिसका नाम है सिफैक्जिम। दोस्तों ये सिफैक्जिम टैबलेट जो है ये 200 मिलीग्राम की पैकेजिंग में आती है और ये एक सिप्लोरिस फॉरेन ग्रुप की एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। इसका जो इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, वो होता है स्किन इन्फेक्शन, मतलब त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, खाल में इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी इंसान के, तब ये दी जाती है। या फिर एयर इन्फेक्शन, कान में होने वाले इन्फेक्शन में दी जाती है, कान में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी ये दी जाती है। या फिर टाइफाइड फीवर, मियादी बुखार जो होता है, उस मियादी बुखार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में संक्रमण। दोस्तों संक्रमण का मतलब होता है इन्फेक्शन। तो मूत्र नली में जब किसी की पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर वोंड, वोंड का मतलब होता है घाव। अगर किसी के घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उस घाव को जो है सुखाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ये मल्टीपल यूज़ होते हैं सिफैक्जिम टैबलेट के। फिर हमारी अगली टैबलेट आती है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। ये जो है मैक्रोइड्स ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है और ये जो है 200 mg और 500 mg की पैकेजिंग में आती है। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है नमूनिया में। जब किसी को नमूनिया हो जाती है तो उस नमूनिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन मतलब फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड मतलब सामान्य जाड़ा आ जाता है, नज़ला हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन का मतलब गले में संक्रमण, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारी अगली एंटीबायोटिक टैबलेट आती है सिफोडोक्सिम टैबलेट। दोस्तों ये सिफोडोक्सिम टैबलेट जो है ये 200 mg की पैकेजिंग में आती है। इसका जो यूज़ होता है वो टाइफाइड बुखार में होता है। टाइफाइड बुखार में मतलब मियादी बुखार में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट माना जाता है। और दूसरा इसका काम होता है साइनेटिक्स। दोस्तों साइनेटिक्स का मतलब होता है छींके आना, नज़ला होना, नाक बहना। जिस भी इंसान को बहुत जल्दी छींके आने लगती है, नज़ला होने लगता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अगला यूज़ होता है यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली में अगर इन्फेक्शन हो जाता है किसी का, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका अगला यूज़ होता है स्किन इन्फेक्शन, अगर त्वचा में संक्रमण हो जाता है, स्किन में अगर संक्रमण किसी भी तरह का हो जाता है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारी अगली एंटीबायोटिक टैबलेट आती है सिफोरोक्सिम। दोस्तों ये सिफोरोक्सिम जो है ये 500 mg की पैकेजिंग में आती है और ये सेकंड क्लास की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। इसका जो यूज़ होता है वो होता है जॉइंट इन्फेक्शन, मतलब जो हमारे घुटना कोहनी वगैरह के जॉइंट होते हैं, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। या नमूनिया। या फिर आरटीआई इन्फेक्शन। आरटीआई इन्फेक्शन का मतलब होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब गले में इन्फेक्शन, गले की जो नली होती है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी ये दी जाती है। फिर हमारी नेक्स्ट आती है लेंजोलाइड टैबलेट। दोस्तों ये लाइंजोलाइड टैबलेट जो होती है ये 600 mg की पैकेजिंग में आती है और इसका जो यूज़ होता है वो होता है लंग इन्फेक्शन, मतलब फेफड़ों में संक्रमण में। या फिर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, त्वचा में और क्या अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी ये दी जाती है। या फिर वोंड, वोंड मतलब घाव, अगर किसी को घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी मेट्रिनाडाजोल टैबलेट। ये 200 और 400 mg की पैकेजिंग में आती है। इसका जो काम होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का मतलब दस्त वगैरह हो जाते हैं, किसी को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, मूत्र नली में इन्फेक्शन हो जाने पर। या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का मतलब अगर कोई सेक्स से संबंधित बीमारी होती है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बोन इन्फेक्शन, हड्डी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है शरीर की हड्डी में, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट आती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। ये 200 ये 250 और 500 mg की पैकेजिंग में आती है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है चोट में, हेड इंजरी में, मतलब सिर में अगर किसी के चोट लग जाती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर फीवर, बुखार आ जाता है किसी को, अचानक मौसम बदलने से अगर किसी को बुखार आ जाता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर थ्रोट स्वेलिंग, थ्रोट स्वेलिंग मतलब गले में अगर सूजन होती है किसी तरह की, तब भी हम इसको दे सकते हैं। या फिर एयर इन्फेक्शन, कान में अगर संक्रमण होता है तब भी ये इस्तेमाल में ली जाती है। फिर हमारी लास्ट आती है गाइस एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट टैबलेट। ये 375 mg और 625 mg की पैकेजिंग में आती है। ये पेंसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है, काफ़ी हाई एंटीबायोटिक होती है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब फेफड़ों
किसी की बीमारी जो होती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, तब उसमें इस्तेमाल इसका किया जाता है। या फिर सर्जरी, अगर किसी की सर्जरी है, ऑपरेशन हुआ है, तब भी जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर लंग इन्फेक्शन, अगर किसी का फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ है तब भी हम इसको दे सकते हैं। या फिर वूफिंग कफ का मतलब अगर किसी को काली खांसी है तब भी हम इसको दे सकते हैं। तो ये इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। तो गाइस, हमने सभी तरह की आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में बता दिया है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस, हमारे चैनल पर जाकर और भी आप इस तरह की वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।